है। तो सबसे पहले वन लाइनर प्रश्न है, टॉप साथियों ध्यान रखना 100 से ज्यादा। इन प्रश्नों में आप सभी लोगों को आपको पूरा बस एक बार जल्दी से रिवीजन करना है। टॉप 100 साथियों ध्यान रखना, आपके सामने ये प्रश्न होंगे, इनका फटाफट रिवीजन करना है और इनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ऐसे 2-3 वीडियो बना दूं जिससे पूरा सिलेबस जो है लगभग ओवरव्यू हो जाए। तो पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये दयाराम साहनी ने साथियों 1921 में की थी। जो हड़प्पा है ये आप सभी को याद होगा, ये रावी नदी के किनारे पड़ता है, बस इतना याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जो है यहां से 6 की संख्या में यानी कुल 12 अन्नागार पाए गए हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, मतलब टॉपिक वाइज एक चीज है, सभी टॉपिक के टॉप 100 सवाल साथियों ध्यान रखना सवाल, लेकिन सभी टॉपिक के कुछ सवाल। विशाल स्नानागार आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो में पाया गया, जो मोहनजोदाड़ो की साथियों ध्यान रखना एक विशाल रचना कही जाती है। इसमें उत्तर और दक्षिण के साइड में प्यारी साथियों सीढ़ियां बनी थी। ये जो स्नानागार था इसमें साथियों जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग किया गया था, जिससे कि ये जलरोधी बनाया जा सके। वेदों की संख्या इनमें से आप सभी लोग जानते हैं 4 थी। ऋग्वेद सभी को पता है पहला वेद कहा जाता था। इसको क्रम से अगर बिठाने की बात करें तो यजुर्वेद दूसरा और सामवेद तीसरा। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई थी, हम सभी लोग जानते हैं। वेदों का अगर संकलन पूछ ले आपसे किसने किया था, तो इनका संकलन जो है वो महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास जी द्वारा किया गया था, सभी को याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, बताइए सबसे पुराना वेद, क्योंकि क्रम में मैंने आपको बताया था ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें अगर हम मंडल की बात करते हैं तो प्यारी साथियों आपको 10 मंडल मिलेंगे। ऋग्वेद की बात करें इसमें साथियों सूक्त की संख्या अगर पूछे तो साथियों ध्यान रखना उनकी संख्या 1028 है, जबकि साथियों ऋचाओं की संख्या अगर पूछे तो ऋचाएं जो है वो 10,462 आपको देखने को मिलेगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल आपको दिया गया है। एक प्रश्न पूछा जाता है, ऋग्वेद का जो ये तीसरा मंडल है इसका संकलन किसने किया था, तो इसका संकलन जो है वो विश्वामित्र ऋषि ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र जी ने किया था। साथियों जो ये गायत्री मंत्र है सूर्य देव, इसी में आप सभी लोग सावित्री को ऐड कर लीजिएगा, उनके लिए संकलित किया गया था। यानी एक प्रश्न पूछा जाता है किसे समर्पित है, तो भगवान सूर्य देव को समर्पित है। पुराणों की संख्या प्यारे साथियों कितनी है, तो हम सभी लोग जानते हैं पुराणों की संख्या प्यारे साथियों 18 है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पुराणों के कितने भाग हैं, तो प्रत्येक पुराण का 5 भाग हम सभी को पता है, या आप सभी लोग याद रखना। अगर बात करें साथियों अगला प्रश्न, बताइए गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल की तराई में साथियों 563 बीसी में इनका जन्म बताया जाता है। ये जो लुम्बिनी है इसका उल्लेख रुम्मनदेई अभिलेख से साथियों पता चलता है। रुम्मनदेई अभिलेख जो है ये प्यारे दोस्तों अशोक का है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है किस राजा का है? अशोक का है। अगला सवाल देखिए, बताइए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में साथियों ध्यान रखना 6 साल की कठिन तपस्या और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था तथा 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद होगा आपको बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसको हम सभी लोग साथियों ज्ञान की प्राप्ति की घटना जो है उसको प्यारे साथियों बोध गया के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथियों बोधि वृक्ष जो है वो भी जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग नोट कर लेना, बोधि वृक्ष भी जुड़ा हुआ है। अगला सवाल पूछता है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। इनका अगर प्रतीक आपसे पूछ दे क्या था, तो इनका प्रतीक जो है वो वृषभ जिसको बैल भी कहते हैं। साथियों ध्यान रखना ये पेट में पूछा गया सवाल था, बस उसमें ऑप्शन जो है वो साथियों ऋषभदेव की जगह आदिनाथ दे दिया था, तो आदिनाथ का नाम दिया जाएगा। ध्यान रखना। 10वां सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक अगर पूछ दे क्या था, तो सिंह था। साथियों एक प्रश्न और आता है कि बताइए 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जी आपको याद रहेंगे। और इनका अगर प्रतीक पूछ दे क्या था, तो इनका प्रतीक जो है वो सांप है। ध्यान रखना, आपको याद रखना होगा। अगला सवाल बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उसके लेखक इनमें से कौन थे? अर्थशास्त्र किताब जो है इसके लेखक चाणक्य को माना जाता है, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो किताब है ये पॉलिटी पर आधारित यानी राजनीति पर आधारित थी। अगला सवाल है बताइए इंडिका नामक पुस्तक जो है उसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी, सभी को याद होगा। मेगस्थनीज 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये प्रश्न पूछा जाता है किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार में आया था, दरबार में। इसको सेलुकस ने भेजा था, ये भी आप ध्यान रखना। बताइए सांची का स्तूप का निर्माण ये अशोक ने करवाया है, सभी लोग जानते हैं प्रसिद्ध स्तूपों में एक है। सवाल कह रहा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, लेकिन 4 ऐसे हैं उडनगेडेन, मस्की गुजरा और नेत्तुर जिसमें उसको साथियों अशोक कहा गया है। बताइए कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था, साथियों उसके अपने 13वें अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है किस अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। अगला सवाल कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, 275 एडी में इसने स्थापना की थी। अगर इसकी उपाधि की बात करें तो साथियों इसकी उपाधि जो है वो केवल महाराज की है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमादित्य की उपाधि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने 380 से लेकर 400 प्यारे साथियों 15 के बीच में शासन किया है। इनके दरबार में नवरत्न आपको देखने को मिलेंगे और इन्हें सकारी यानी सको का अंत करने वाला भी कहा जाता था। बताइए चीनी यात्री फायान जिसने भारत की यात्रा 399 से लेकर 412 के बीच में की है, ये उस समय आया जब चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था 380 से सभी लोग जानते हैं 415 के बीच में। हर्षवर्धन जो है ये 606 से लेकर 647 तक भारत का राजा रहा। इसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, लेकिन अगर पूछे इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसकी प्रथम राजधानी थानेश्वर हरियाणा कही जाती थी, जहां के पुष्यभूति वंश से साथियों ये जुड़ा हुआ था। तो ये साथियों ध्यान रखना हरियाणा में आपको मिलेगा। अगला सवाल देखिए हर्षचरित्र का लेखक बाणभट्ट है, हम सभी लोग जानते हैं। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त नाम के राजा ने किया था, जो 400 प्यारे साथियों 15 से लेकर लगभग 455 के बीच में भारत का राजा रहा। आप सभी लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध विहार बिहार क्षेत्र में पड़ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये साथियों भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इतिहास में इसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहा गया है। तो पूछेगा बताइए किसने निर्मित कराया था? नरसिंह देव प्रथम जो है उन्होंने करवाया था। खजुराहो के मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, हम सभी लोग जानते हैं चंदेल वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। अगला कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल ने करवाया था, 770 से लेकर 810 के बीच में राजा रहता है। एक प्रश्न और आता है बताइए उदंतपुरी कॉलेज किसने बनवाया था? तो उदंतपुरी कॉलेज की स्थापना गोपाल ने कराई थी। ये आप सभी लोग याद रखना, ये कॉलेज है जैसे धर्मपाल पढ़ रहे हैं वैसे आपको ये भी याद हो जाएगा। 750 से 770 के बीच में गोपाल जो है ये पाल वंश का संस्थापक भी था। तो पाल संस्थापक आप सभी लोग याद रखना, मिल जाएगा पाल वंश का ये फाउंडर। साथियों इसके बाद धर्मपाल आ जाता है, ध्यान रखना। तराइन का पहला युद्ध आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में जीत लिया था। गौरी की हार हो गई थी, गौरी की हार। दूसरा तराइन का युद्ध पृथ्वीराज की हार और गौरी की जीत हो जाती है, ये सभी को याद रहेगा। अगला सवाल अब आपका आएगा मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। तो प्राचीन भारत के जितने सवाल कराए हैं लगभग आपको शायद क्लियर होंगे। मध्यकालीन भारत पर थोड़ी सी नजर मारिए। प्रश्न कह रहा है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश बनाया था। साथियों इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने कराया था, जबकि नींव जो है वो ऐबक ने रखवाई थी, ध्यान रखना। जबकि इसके निर्माण को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश पूरा कराता है इसमें फिरोज शाह तुगलक इसको 5 मंजिला कराता है। तो फिरोज ने 5 मंजिला बाद में जब इल्तुतमिश के बनवाई गई इमारत टूट गई थी तब करवाया था। रक्त और लौ की नीति बलबन ने शुरू कराई थी। बलबन ने ही सिजदा प्रथा, पायबोस प्रथा, साथ में नौरोज का पारसियों का त्योहार साथियों गैर इस्लामी परंपराएं शुरू कराता है, ये भी बलबन की देन है। बताइए प्रसिद्ध त्योहार नौरोज आपको भी बताया बलबन ने शुरू कराया। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? साथियों जानते हैं खड़ी बोली के जनक है, तबला और सितार को इन्होंने दिया था। तो आप सभी से पूछेगा अलाउद्दीन के समय आप लगा लेना, खड़ी बोली का जनक किसको कहते हैं? तो अमीर खुसरो को ही आप लगाएंगे। साथ में साथियों तबला और सितार जो है वो भी
अमीर खुसरो ने ही दिया है, ये भी आपको याद रहेगा। अगला कह रहा है बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन की है। उसके समय साथियों 3 बाजार हुआ करते थे। पहला बाजार आप जानते हैं साथियों ध्यान रखना अनाज के लिए, दूसरा विनिर्मित वस्तुएं जो फैक्ट्री वाली थी, और तीसरा दास और मवेशियों के लिए 3 बाजार बनवाए थे। बताइए इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा करता है। ये मोरक्को से भारत आया था, सभी को याद रखना होगा, और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम रेहला है। रिवाइजन कर लीजिए जबरदस्त। अगला सवाल 33 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने प्यारे साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में की थी, ध्यान रखना। अगला सवाल लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो 1517 में प्यारे साथियों गद्दी पर आया और 1526 में चला गया। बाबर ने इसको मार करके अपना मुगल वंश स्थापित करा लिया था। अगला सवाल देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। हुमायूं की रचना बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने की है। साथियों दीन इलाही एक प्रसिद्ध धर्म है जिसे अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए, अकबरनामा का लेखककार अबुल फजल है। अकबरनामा आईने अकबरी को साथियों ध्यान रखना इसी का एक हिस्सा मानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं अकबरनामा आईने अकबरी का तीसरा हिस्सा है। अबुल फजल ने लिखा था, सभी लोगों को याद रखना होगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किनके बीच में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इनकी तरफ से सेना का नेतृत्व हकीम कर रहे थे, जिनको हकीम खानसूर कहते थे, हकीम खानसूर कहते थे, और अकबर की तरफ से मानसिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगला देखिए, न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर का शासनकाल जाना जाता है। इल्तुतमिश ने भी न्याय की जंजीरें लगवाई थी, ये आपको याद होगा। 41 नंबर सवाल देखिए, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि अगर कारीगर की बात करें तो कारीगर जो है वो इंसा खान हुआ करता था। इंसा खान को याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है जिंदा पीर या औरंगजेब को वो कहते थे। साथियों सख्त शरीयत नियम कानूनों को उसने लगाया था। अगला सवाल कह रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक ये रायगढ़ के किले में हुआ था। अगर हम बात करें अष्टप्रधान तो ये शिवाजी की मंत्रिपरिषद जिसमें पेशवा प्रमुख था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में की थी, आप सभी लोगों को याद होगा। अगला सवाल कह रहा है बताइए वास्को डी गामा कालीकट के तट पर 1498 में पहुंचा था। कालीकट का इस समय प्रशासक जो है ध्यान रखना, कालीकट प्रशासक जो है वो कौन था, तो जमोरिन था, आप सभी लोग याद रखना, तो जमोरिन को भी याद रखना। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47, प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 में सभी को याद रखना होगा क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला की इसलिए हार हो जाती है क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी। बताइए बक्सर का युद्ध 1764, इसी के बाद साथियों 1765 में एक इलाहाबाद की प्रमुख संधि होती है। तो ये सवाल पूछा जाता है इलाहाबाद की संधि, तो नोट करके डाल लेना, इसी के बाद हुई थी। अगला सवाल है भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग कहा जाता है। वायसराय की बात कर रहा है, हम सभी लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद ये पद जो है बनाया गया था, यानी क्रांति भी कैनिंग के समय ही। बताइए सती प्रथा का ये अंत जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से की है। ये जो 50 सवाल किए इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा और खुद से पूछेगा, कई सवालों के उत्तर लगभग 80% आपको आते होंगे। साथियों अगर हम बात करें आधुनिक भारत की और भारत में रेलवे इत्यादि के पॉइंट आएंगे। बताइए भारत में रेलवे का जनक किसको कहते हैं, पहले साथियों डलहौजी को हम कहते हैं। 1853 में आपने सुना होगा बोरी बंदर से थाने के बीच में हमने इस रेलवे को शुरू कराया था। महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, आप सभी लोग याद रखना, ये महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करें प्यारे साथियों आपका अगला सवाल, पहली ट्रेन की दूरी 34 किलोमीटर थी, 3 इंजन थे जो खींच रहे थे। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना साथियों 1872 में वैसे की गई थी, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो 1957 में वैधानिक दर्जा। दक्षिण भारत की बताइए पहली ट्रेन तो 1856 में मद्रास में चलाई गई थी, आप सभी लोग याद रखना। भारतीय रेलवे का इनमें से हेडक्वार्टर भारत के रेलवे का नई दिल्ली में है, जबकि इसके अलग-अलग जोन का हेडक्वार्टर अलग-अलग है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन बनाए गए, तो 19 रेलवे जोन है। मेट्रो कोलकाता सहित जिसको सभी को याद होगा 1984 में विकसित किया गया था, पहली मेट्रो यही थी। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से हुबली अब नया बन चुका है, सभी लोग याद रखना, कर्नाटक में। कुछ समय पहले साथियों गोरखपुर का हुआ करता था जो अब बदल गया है। अगला सवाल देखिए 58 नंबर, रेलवे स्टॉप कॉलेज कहां पर है, तो वडोदरा में है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें कहां से है, तो वाराणसी में डीरेका का हेडक्वार्टर है। इंटीग्रल रोल कोच फैक्ट्री जो है वो साथियों पेरम्बदूर चेन्नई में पड़ती है। साथियों मैत्री एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई ट्रेन सेवा थी। ये कुछ प्रश्न है जिनको याद कर लीजिए, आधुनिक भारत से जुड़े हुए हैं, बहुत पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी खूब पूछेगा। बताइए समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई गई थी। और ब्लैक ब्यूटी क्या कहा जाता है, तो भारत की पहली ट्रेन का इंजन जो है उसको हम ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। साथियों स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो बनाए गए वो जॉन मथाई जी बनाए गए थे। अभी अश्विनी वैष्णव है। पहली महिला रेल मंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के सीएम है। साथियों भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है उसका नाम तेजस है, सभी लोग जानते हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है वो साथियों बताइए 18 कब शुरू हुई, तो 2019 दिल्ली से वाराणसी के बीच में शुरू हुई थी। नींव इसकी बनने की 18 में शुरू की गई। कंप्यूटर से आरक्षण की प्रणाली ट्रेन टिकट जो बुक होती है 1986 से बुक होती है। रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाते हैं, सभी लोग याद रखना। रेलवे के पहिए और धुरी जो है वो बेंगलुरु में साथियों ये हल्का में बनते हैं। साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये पिछले मैंने 10-12 सवाल रेलवे से जुड़े हुए कराए हैं, बहुत अच्छे हैं, नोट कर लीजिएगा, बड़े काम के हैं, इनको आप याद रख लेना। तो एनी बेसेंट को साथियों बनाया गया था 1917 में, हम सभी लोग जानते हैं। इन्होंने मद्रास में साथियों माफी चाहूंगा, इन्होंने प्यारे साथियों याद होगा आपको कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन के समय साथियों दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बताइए जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने साथियों गोली चलवा दी थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त की डेट को गांधी जी के एक साथियों ध्यान रखना वर्ष में आजादी के नारे के साथ शुरू किया गया था। बताइए चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के पास, आप सभी लोग जानते हैं, पुलिस चौकी को आग लगा दी थी क्रांतिकारियों ने, साथियों इसको आप नोट कर लेना। बताइए काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में हुई थी, इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा भी हुई थी, जिनमें रामप्रसाद जो बिस्मिल जी थे उनको गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी, आप सभी को याद होगा। साथियों अशफाकुल्लाह जो है, अशफाक की अगर हम बात करें तो अशफाक को फैजाबाद में फांसी हुई थी जो आज अयोध्या है। साथियों रोशन सिंह को अगर हम बात करें तो इनको नैनी जेल में फांसी हुई थी। इसी प्रकार से राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी की सजा, यानी साथियों ये गोंडा की जेल में हुई थी, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए साइमन कमीशन, तो ये भारत में प्यारे साथियों 1928 में आया था, जबकि इसका गठन अगर पूछे तो ये 1927 में किया गया था, ध्यान रखना। 1927 में साइमन कमीशन का गठन और 28 में ये भारत जो है वो प्यारे दोस्तों आया था। बताइए दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई, तो 1930 में 12 मार्च को। 6 अप्रैल को ये साथियों दांडी पहुंच गए थे। 1930 का साथियों वर्ष था। दूरी की बात करें 241 मील की डिस्टेंस, ये मील में है, किलोमीटर में बदलना हो तो 1.6 किलोमीटर से गुणा कर लेना। गांधी और इरविन का समझौता 1931 में हुआ था। इसके बाद गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में जाने को तैयार हो गए थे और सभी ने अवज्ञा वापस ले लिया था। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब त्रिपुरी कांग्रेस से इस्तीफा दिया उसके बाद अपने प्रशंसकों के साथ इसकी स्थापना कर दी थी। जय हिंद का नारा साथियों सुभाष चंद्र बोस का था। ये आईएनए जो थी उनकी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसका स्लोगन वाक्य था जय हिंद। साथियों भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में बनाए जाते हैं, आप सभी को याद रहेगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए, तो ये 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे और 1948 तक के रहते हैं। अंतिम राजगोपालाचारी जी थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी बनाए गए, ये 1948 से लेकर 1950 तक बने थे। साथियों ध्यान रखना बाद में इस पद को राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति उनको दे दिया गया था। बताइए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी साथियों अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल कह रहा है बताइए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके बाबा साहब अंबेडकर जी अध्यक्ष बनाए गए थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान में कितना समय लगा, 2 वर्ष प्यारे साथियों 11 महीने और 18 दिन का टोटल समय लगा था। बताइए भारत का पहला गणतंत्र साथियों, भारत का गणतंत्र
जिस दिन पूरी तरीके से संविधान को लागू किया गया उसी दिन को मनाते हैं। अगला कह रहा है बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह ने दिया था जब वो साथियों सांडा सत्या के बाद जेल में बंद हुए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सभी लोगों को याद रखना होगा 1897 में वेस्ट बंगाल के वेल्लूर में साथियों ध्यान रखना जिसको स्थापित किया गया था। ये हुगली नदी के किनारे है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की याद में की थी। बताइए सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक ये दयानंद सरस्वती जी की है। इनको हिंदू लूथर भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। लिख लेना वेदों की ओर लौटो जो है वो इन्होंने साथियों ध्यान रखना नारा दिया था। अगला सवाल कह रहा है 93 नंबर क्वेश्चन, पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय की गई, जबकि 1881 में रिपन के समय नियमित जनगणना जो है वो प्यारे साथियों कराई गई थी। इसी से 10 की जनगणना की शुरुआत जो है वो हो जाती है। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। अगला सवाल बंगाल का विभाजन 1905 में करजन के समय प्यारे साथियों हुआ था, सभी लोग जानते हैं, और 1911 में प्यारे दोस्तों इसको रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में की गई थी और इसके संस्थापक जो है वो सलीम उल्लाह खान। नोट करके डालेना सलीम उल्लाह साथियों ध्यान रखना सलीम उल्लाह खान, और आपको आगा खान देखने को मिल जाएंगे, याद रखना आगा खान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और एक इनके साथी थे सोहन सिंह साथियों ध्यान रखना भाखना जी। इन्होंने मिलकर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी। लिख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को वो सिटी है जहां पर इसकी स्थापना यूएसए में की गई थी। अगला सवाल कह रहा है होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1913 में की थी। इनकी लीग अप्रैल में आ गई थी 1916 में, और इनकी लीग जो है 1916 सितंबर में आ गई थी। ये दक्षिण भारत के मद्रास से लीग का नेतृत्व कर रही थी, तो ये साथियों ध्यान रखना महाराष्ट्र के क्षेत्र से। अगला सवाल देखिए 99 प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। अगला सवाल कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1939 में प्रारंभ हुआ था। हम